हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो फ्रैक्शन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन देखा था। प्रैक्टिस सेट 12 हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखने जा रहे हैं रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। लुक एट दिस मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ पे फ्रैक्शन का एक मल्टीप्लिकेशन दिया गया है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में दिख रहा है 5/6 इंटू 6/5। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं फ्रैक्शन का, तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में राइट करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 30/30 है, दैट्स मीन्स इज इक्वल टू 1। 30/30 इज इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 4 इंटू 1/4। तो जब ये 4 होल नंबर है तो हमें पता होता है कि होल नंबर के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो 4/1 इंटू 1/4, तो ये भी हो गया 4/4। और जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर हो तो हमें पता होना चाहिए कि वो 1 होता है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं 4 को हम 4 से डिवाइड करें तो आंसर 1 होता है। 4 पार्ट में से हम 4 पार्ट ले ले, दैट्स मीन्स 1 टोटल जो होल होता है, होल नंबर होता है, वो मिल जाता है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल भी इसी तरह से 3/2 इंटू 2/3, दैट्स मीन्स 6/6 इक्वल टू 1। 4 नंबर एग्जाम्पल में 71/3 है इंटू 3/71, तो इसका आंसर भी आ गया 1। What is the peculiarity you see in all of them? तो हमने ये चारों एग्जाम्पल्स में क्या देखा? A fraction is multiplied by another fraction obtained by exchanging the numerator and denominator of the first fraction. तो फर्स्ट फ्रैक्शन में सिर्फ पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था वो उसको चेंज कर दिया, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में डाल दिया यहाँ पे। Their product is 1. Each fraction of such pair is called the reciprocal or multiplicative inverse of the other. तो इसी फ्रैक्शन को जब एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और दूसरे फ्रैक्शन में वही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस, और उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट 1 होता है। और ऐसी पेयर जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। एक दूसरे के वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, या फिर हम उसे रेसिप्रोकल कह सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज 6/5। हमें क्या करना है, उसी फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है। जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में डाल दो और जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में डाल दो, ये बन गया रेसिप्रोकल। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4, दैट इज ऑफ 4/1 इज 1/4। 4 जो है ये होल नंबर है। अब इसका रेसिप्रोकल हमें मिलेगा 1/4। क्यों? क्योंकि होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल क्या होता है। When the product of two numbers is 1, each of the numbers is the multiplicative inverse or reciprocal of the other. जब दो नंबर का प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स ही मल्टीप्लिकेशन, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है तो each of the numbers is the multiplicative inverse or reciprocal of the other. That means the मल्टीप्लिकेटिव, एक दूसरे का वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे, इसलिए हमें 1 आंसर दिखा रहा है। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1? थिंक अबाउट इट। तो इसके बारे में आप सोचो। हमने देखा कि यह होल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/4, और अगर 1 ही है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा। वुड 0 हैव अ रेसिप्रोकल? क्या 0 का भी रेसिप्रोकल होता है? होता है क्या 0 का रेसिप्रोकल? आप शो कर सकते हो, राइट कर सकते हो क्या स्टूडेंट्स? नो, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आने वाला है। ये हमने पहले ही सीखा हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस।
अब फ्रैक्शंस जो है उसकी डिवीजन किस तरह से की जाती है ये हमें आप आगे देखना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हियर इज अ वन भाकरी। आपको ये भाकरी दिख रही होगी। इफ ईच वन इज टू बी गिवन अ क्वार्टर ऑफ इट, हाउ मेनी विल गेट अ शेयर। अगर हर एक को इसका एक पार्ट, अगर उसके 4 पार्ट किए गए तो हर एक को उसका एक पार्ट दिया गया, तो फिर हर एक का शेयर कितना होगा। अ क्वार्टर मीन्स 1/4, तो हर एक का शेयर हो गया 1/4। As we can see in the picture, we can get 4 quarters from one bhakri, so it will be enough for 4 people. हम देख रहे हैं कि भाकरी के 4 पार्ट किए गए हैं, इक्वल पार्ट है और वो 4 पीपल को दिए गए और वो इक्वली बांटे गए। वी कैन राइट दिस एज, हम इसे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 4 into 1/4 इज इक्वल टू 1। Now we shall convert the division of the fractions into a multiplication. देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया किस तरह से। 4 into 1/4 इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, अगर 4 पार्ट किए गए और हर एक को पार्ट दिया 1/4, तो टोटल होती है 1। और यहाँ डिवीजन दी गई है, 1 भाकरी है, उसके डिवाइड किए गए 1/4, उसे डिवाइड किया गया 1/4 से, तो भी आंसर यहाँ पे 4 आया। क्यों, 1 into 4/1। हमने यहाँ पे 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 कर लिया और ये मल्टीप्लिकेशन का यहाँ साइन दिया इसलिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब आपको इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देर आर 6 ब्लॉक्स ऑफ जागरी। अब जागरी के 6 ब्लॉक है, ईच ऑफ 1 किलोग्राम, हर एक का वेट 1 किलोग्राम है। इफ वन फैमिली रिक्वायर्स 1.5 किलोग्राम जागरी एवरी मंथ, अगर हर एक फैमिली को 1.5 किलोग्राम जागरी हर महीने या हर मंथ पे लग रहा है, फॉर हाउ मेनी फैमिलीज विल दिस ब्लॉक्स सफिस। ओके, तो फिर हमारे पास यहाँ पे 6 ब्लॉक है और हर एक फैमिली को 1.5 जागरी लगने वाली है, तो टोटल कितने फैमिली को ये जागरी सफिशिएंट होगी। 1.5 इज 1 प्लस 1/2, दैट्स मीन्स यहाँ पे 1 होगा। और हमें पता है यहाँ 1 प्लस 1/2 अगर हम करते हैं तो आंसर यहाँ हमें मिलता है 3/2। तो आप पूछेंगे ये कैसे हो गया स्टूडेंट्स, कैसे हो गया, आप बता सकते हैं। देखो, हमने देखा है पहले ही लाइक फ्रैक्शन करना पड़ता है। एडिशन में हम लाइक फ्रैक्शन करते हैं, फिर जाके लाइक फ्रैक्शन की एडिशन होती है, तब जाके यहाँ 3/2 आंसर मिलने वाला है। अब 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 हो गया। दैट्स मीन्स 3/2 एक फैमिली के लिए मंथ, 1 मंथ या फिर पर मंथ लगने वाला है। तो हमने क्या किया, इसके पार्ट कर दी। ये एक है, इसको हाफ में कर दिया, तो ये एक फैमिली का पार्ट हो गया और ये दूसरे फैमिली का पार्ट हो गया, वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इन तीनों जागरीज के जो भी यहाँ दिख रही है उसके भी पार्ट किए गए। इसमें आधा पार्ट एक फैमिली का और हाफ पार्ट एक फैमिली का। तो टोटल कितने फैमिली को लगा, ये जागरी कितने फैमिली के लिए सफिशिएंट है, आप बता सकते हैं। 4 फैमिली के लिए। अब 4 कैसे हमें राइट करना है, हमने तो यहाँ पिक्चर की हेल्प से किया, लेकिन अगर हमें नंबर्स के ज़रिए इसको करना है तो किस तरह से करते हैं ये देखेंगे हम। लेट अस डिवाइड टू सी हाउ मेनी फैमिलीज कैन शेयर द जागरी। चलो अब देखते हैं कि कितने फैमिली जागरी को शेयर करते हैं। 6 डिवाइड बाय 3/2। अब 6 टोटल जागरी थे, वो हर एक फैमिली के लिए 3/2 जागरी देने वाले हैं, तो फिर कितने फैमिली को वो शेयर होगा। तो 6 के डिनोमिनेटर में 1 है जो कि यहाँ राइट किया हुआ है, और डिवाइड बाय 3/2 वैसे ही राइट किया।
अब हम करेंगे इसको रेसिप्रोकल में 6/1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। इसे अपोजिट कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा जो आपको आगे दिख ही रहा है, 6/1 इंटू 2/3। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 6 इंटू 2 होता है 12 और 3 इंटू 1 होता है 3 और 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, दैट्स मीन्स 4 families are use this jaggery. Therefore 6 blocks will suffice for 4 families. ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12/1 इंटू 1/4। हमने रेसिप्रोकल ले लिया 4 का 1/4, या 4/1 होता है और हमने रेसिप्रोकल में 1/4 कर लिया, तो ये बन गया 12/4 और 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, इसलिए आंसर आ गया 3। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है 5/7 डिवाइड बाई 2/3। तो 5/7 है, ये डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया गया और 2/3 को 3/2 किया गया और मल्टीप्लिकेशन आया 15/14 और इसको हम अगर डिवाइड करें तो 14 1 जार 14, रिमाइंडर में 1 बचा और हम डिनोमिनेटर को ऐसे राइट कर लेंगे 1 and 1/14। To divide a number by a fraction is to multiply it by the reciprocal of the fraction. जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, तो हमें उसको रेसिप्रोकल में लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो डिवीजन कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट इस पे डिपेंड है प्रैक्टिस सेट 13। प्रैक्टिस सेट 13 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके रेसिप्रोकल्स राइट करने, जैसे ये 7 है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/7, 11/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/11, 5/13 का रेसिप्रोकल हो गया 13/5, 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, क्यों? क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में 1 होता है। 6/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/6। ओके, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट जो डिवीजन है वो करके दिखा रही हूँ। 2/3 डिवाइड बाई 1/4, 2/3 डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू हमें करना है रेसिप्रोकल 4/1। हमने इसे इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया है, 4 गया न्यूमरेटर में और 1 गया डिनोमिनेटर में। 2 इंटू 4 हो गए 8, 3 इंटू 1 हो गया 3, तो ये बन गया 8/3। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड में भी इसी तरह से 5/9 डिवाइड बाई 3/2, 5/9 डिवाइड बाई 3/2। आपको क्या करना है, 5/9 को वैसे राइट कर लेना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया है और 3/2 का रेसिप्रोकल है 2/3, 3/2 का 2/3। 5 2 जार 10, 9 3 जार 27 हो गया हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट। अब थर्ड और फोर्थ आप सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल लेके। और अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, देयर वेर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन। यहाँ पे स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा था, तो स्वच्छ भारत कैंपेन में 420 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन का इतना पार्ट उन्होंने क्लीन कर दिया। सेवाग्राम, ओके, पार्ट ऑफ द टाउन सेवाग्राम। What part of Sevagram did each student clean if the work was equally shared by all? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है 420 स्टूडेंट्स है और 420 स्टूडेंट्स में सब ने मिलकर
उस सेवाग्राम का इतना सारा पार्ट क्लीन कर दिया, तो हर एक स्टूडेंट ने कितना किया, तो हर एक के शेयर में कितना आया। तो हम क्या करेंगे, 420 डिवाइड बाय 42/75 करेंगे, तो हर एक का शेयर हमें मिल जाएगा। अब आप पूछोगे यह तो इतना बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 420 इंटू 75/42 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, इसलिए। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है और डिवाइड बाय 42 है, तो मैं यही पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ। 42 10 जार 420 और 10 इंटू 75 हो जाता है 750। तो 750 ये आ गया हर एक का शेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे है रामानुजन्स मैजिक स्क्वायर। यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर दिया है, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसे रीड करके इसके आंसर देने के लिए ट्राई ज़रूर करना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये 4th चैप्टर था ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ये कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।